ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी आपको हेडफोन लगा लेना है। मैं स्टार्ट 2 मिनट में करती हूँ। हेडफोन लगा लीजिए। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं आपको थोड़ा सा एक माता रानी का जो स्वरूप है उसका मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ। जो आज है नवरात्रि का पहला दिन है। ये जो नवरात्रि होती है इन दिनों में नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब ये होता है कि सारे ही फ्रीडम के दिन होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी का। बहुत सारे लोग तांत्रिक वगैरह लोग इन दिनों में साधना करते हैं, जो बुरे काम भी करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि माता रानी का ध्यान करके, माता रानी को खुश करके उनकी साधना आराधना करते, पूजा अर्चना करते, जो कि पॉजिटिव होता है। तो ईश्वर ने हम सबको एक जैसी शक्ति दी है। अब ये शक्ति को हम पॉजिटिव को यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव वो बन जाती है। अगर हम उसे नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं तो वो नेगेटिव बन जाती है। तो गॉड ने ये सबको ये अधिकार दिया है, एक फ्रीडम दी हुई है कि आप अपने कर्म खुद बना सकते हैं। तो आज जो मेडिटेशन है उसका फ़ायदा धीमे धीमे आपको रिवील होता जाएगा। और उसका आज देवी माँ का जो स्वरूप है। हाय दिलीप जी, तमारू नाम लई लઉં છું। भूमिका, विशाल, भावेश भानुशाली एंड दिलीप एंड बीजू कोण हतुं? 4 जणा। दिलीप रामानीजी। ओके, 4 जणा आँख बंद करीने मेडिटेशन में बेसवानुं छे। हमणां 4 लोगों को आँख बंद करके मेडिटेशन में बैठना है अभी। और जो आज का जो पहला दिन है वो नवरात्रि का पहला दिन होता है। इस दिन माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा का, भवानी का प्रकट होना मतलब अवतरण होना मतलब बॉर्न होना माना जाता है। धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ बढ़ती है और उनकी जो स्वरूप होते हैं उनको डिफरेंट काम में लिया जाता है, डिफरेंट वे में उसको यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो करेंगे आज मेडिटेशन वो टोटली पॉजिटिव वेज में हम यूज़ करेंगे। इवन मेरे पास में ऐसा कोई भी नेगेटिव वेज नहीं है। तो आप मुझे सुन सकते हैं, आई एम ऑडिबल। तो हम यहाँ पर आज नवरात्रि के पहले स्वरूप को, देवी माँ को हम वंदन करेंगे और उनकी एनर्जी को अपने अंदर एक्टिवेट करेंगे, अवेकन करेंगे देवी माँ के स्वरूप का। अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। अपने आप पे पूरा कंट्रोल रखिए और आराम से बैठ जाइए। आज का जो स्वरूप है दुर्गा माँ का, आज के स्वरूप का नाम है शैलपुत्री। शैल। हाय रिकी वालिद आर, आपका नाम नहीं समझ में आ रहा है तो सॉरी। हाय। आज का जो स्वरूप है उसे शैलपुत्री, शैल मीन्स पत्थर, रॉक मीन्स पहाड़, पहाड़ भी हो सकता है। शैल मीन्स पहाड़ भी उसका मीनिंग है। पुत्री, पुत्री मीन्स डॉटर, पहाड़ की डॉटर, रॉक जो माउंटेन की डॉटर, ऐसा है। तो हिमालय पर्वत की, हिमालय जो माउंटेन है उनकी बेटी, डॉटर होने के कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से आज के स्वरूप को जाना जाता है। अभी क्या हुआ है कि जब ये हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार शिव और शक्ति के समन्वय से, शिव और शक्ति दोनों 50-50% के कारण ये पूरी बोलते यूनिवर्स चलता है हिंदू माइथोलॉजी के आधार पर, ठीक है। तो इसमें जब सती वो अग्निकुंड में जलकर राख हो गई, उसके बाद में उन्होंने हिमालय की पुत्री के घर में, मतलब हिमालय पर्वतराज थे, हिमालय पर्वत के जो राजा थे, वहाँ के बेटी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो आज का जो दुर्गा का ये स्वरूप है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है, बेहद शांत है और सौम्य है, एकदम लाइट, एकदम वाइट एंड एकदम गोरी गोरी सी अंग वाली और एकदम प्रभावशाली है। समझ लो कि उनके पीछे से ऐसे वाइट कलर के रेज आ रहे हैं। अभी मेडिटेशन शुरू नहीं हुआ है तो आप मुझे आंखें खोल के देख सकते हैं और सुन सकते हैं, पर हेडफोन लगा के रखना और एक साइलेंट जगह पे आप बैठना, ठीक है। और
ये जो है आज के दिन घट स्थापना किया जाता है। काफ़ी लोगों के घर में आज के दिन घट स्थापना किया जाता है। शैलपुत्री का आवाहन, आवाहन करना मतलब बुलाना, और उन्हें विधि विधान से पूजन करके स्थापित किया जाता है देवी माँ को। फिर माँ शैलपुत्री का बात करें तो इनके माथे पे ऐसा हाफ चंद्र, हाफ मून रहता है, हाफ मून का मुकुट है। फिर उनके हाथ में राइट हैंड में त्रिशूल है, यू नो ऑल त्रिशूल, और लेफ्ट हैंड में है कमल का फूल, और नंदी पर उन्होंने सवारी की है, तो इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। नंदी पर सवारी करने के कारण वृषारूढ़ा भी उन्हें कहा जाता है। देवी सती के पूर्व जन्म लेते ही उन्होंने पर्वतराज के, जैसे मैंने बताया वैसे हिमालय के घर में जन्म लिया है। अच्छा, इस आज का जो मेडिटेशन है उसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। तो इसका बेनिफिट ये है कि आज के स्वरूप का जो मेडिटेशन करने से और आज के स्वरूप की जो पूजा करने से चंद्र दोष होते हैं, मून एस्ट्रोलॉजिकल जो मून का प्रॉब्लम होता है वो सारा ही प्रॉब्लम क्लियर होता है। अभी इसमें हो सकता है अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर की, आपके घर के मेंबर के अंदर की, फिर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, फिर ब्लैक मैजिक तो उतनी हद तक नहीं जाएगा, बट इमोशनल जो भी घर में कभी कभी घर में इमोशनल बहुत ज़्यादा कचकच हो जाती है, बहुत मचमच हो जाती है, वो सारा ही क्लियर हो जाएगा। आपको मानसिक समस्याएं होगी जैसे कि एंजाइटी है, फियर है, फिर नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, नज़र लग जाना है, पैसों में नज़र लग जाना, कुछ भी है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो सारे ही इमोशंस आज के मेडिटेशन से क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो और घर के सदस्यों की, घर के मेंबर्स की भी सारी नेगेटिव एनर्जी आज के मेडिटेशन से क्लियर होगी। अब मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करती हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एवरीडे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूँगी, और मेरा जो फेसबुक आईडी है वहाँ पे भी मैं पोस्ट करूँगी, तो वहाँ पर से आपको एवरीडे का टाइमिंग मिल जाएगा। बट मैं फिर भी अनाउंस कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे आज मैंने 7:30 को लिया है, पर कल से 10:10 को शुरू होगा मेडिटेशन एवरीडे के स्वरूप का, टिल 10 डेज, मतलब दशहरा के दिन तक, और फेसबुक पर 9:30 तक रहेगा। 9:30 से शुरू होकर आधा घंटा रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। आप किसी भी तरह से आराम से बैठ जाए, पलाठी मार के बैठ जाए या फिर पैर लंबा करके बैठ जाए, आराम से बैठना है, लेटना नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी आवाज़ को आपको हेडफोन लगा के सुनना है, और कोई घर के एक कोने में शांति से बैठ जाना है जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। चलिए लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रीथ। पूरे बॉडी को, मेडिटेशन पूरा ही हिंदी में होगा, पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। और एक डीप ब्रीथ कीजिए। डीप ब्रीथ करके छोड़ दीजिए। एक्सेल कर लीजिए, लॉन्ग एक्सेल।
फिर से एक बार गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। फिर से एक बार गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। अब आपके आसपास चल रही आवाज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। वो सारी आवाज़ें फ़िलहाल आपके किसी भी काम की नहीं हैं, उसे छोड़ दीजिए। अपने मन में चल रहे विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। फोकस कीजिए अपने मन में अभी क्या क्या विचार चल रहे हैं। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के ऊपर होना चाहिए, आपके हेडफोन में से आ रही आवाज़ के ऊपर होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी विचार छोड़ दीजिए और अपने शरीर के मध्य भाग में सांसों की आने और जाने के ऊपर आपका पूरा ध्यान लेकर जाइए। अब सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के मध्य भाग में सांसों की आने और जाने के ऊपर ध्यान लेकर जाइए और उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब महसूस कीजिए आप देवी माँ के मंदिर में हैं। मैं जो बोल रही हूँ उसे महसूस कीजिए, उसे देखने की कल्पना कीजिए। आप देवी माँ के मंदिर में हैं और पूरा ही जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही कूल है। पूरा वाइट मंदिर है, वाइट पत्थरों से बना हुआ, मार्बल से बना हुआ एक मंदिर है। आप उस मंदिर के अंदर जा रहे हैं, एसी जैसी ठंडक लग रही है और उसके साथ साथ ही आपके बॉडी में, आपके माइंड में बहुत ही कूलिंग लग रहा है। एकदम माइंड कूल हो रहा है, माइंड एकदम कूल एंड काम हो रहा है, एकदम पीस ऑफ माइंड लग रहा है। पूरा ही वाइट मंदिर है। अब आप देख रहे हैं आपके सामने देवी माँ की मूर्ति है। एक नंदी के ऊपर, बैल के ऊपर बैठी हुई देवी माँ की मूर्ति है। ऑक्स के ऊपर जो बैठती है देवी माँ, वैसी मूर्ति है। पूरे वाइट कपड़े पहने हुए हैं। वो कपड़ों की जो बॉर्डर है वो रेड है। वाइट साड़ी पहनी हुई है, उनके 4 हाथ है। बहुत ही नाजुक एक बच्चे के जैसा उनका चेहरा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बच्ची जैसा उनका चेहरा है। उनके राइट हैंड में त्रिशूल है, वो एकदम गोल्डन कलर का चमक रहा है। उनके लेफ्ट हैंड में वाइट कमल है। उनके 4 हाथ है। वाइट साड़ी रेड बॉर्डर वाली पहनी हुई है और बहुत ही
हल्की हल्की हवा आपके बॉडी को छू के निकल रही है, और जैसे जैसे उनके स्वरूप को उनको देख रहे हैं आप, वैसे ही आपको उनके प्रति ममता, प्यार, उनके प्रति, उनकी तरफ आपका एक माँ की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वैसा आपको फील हो रहा है। बहुत ही गहरा अट्रैक्शन, जैसे एक माँ की तरफ एक बच्चे का होता है, ठीक वही अट्रैक्शन का फीलिंग अभी आपको महसूस हो रहा है। उनके सर पे जो मुकुट है वो वाइट कलर का है, वो चंद्र, मून, हाफ मून का मुकुट है। बहुत ही सुंदर पतले पतले होठ, नाक, आँख, कान, नैन, नक्श, और बहुत ही एक नाजुक सी बच्ची जैसा उनका जो स्वरूप है, नाजुक सी बच्ची जैसा कोमल अंगों वाला उनका स्वरूप है। उनको देखते ही आपके मन में जैसे पवित्रता, होलीनेस, सैक्रेडनेस, एकदम समझ लीजिए कि शांति का अनुभव हो रहा है, बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। और अब मैं देवी माँ का आवाहन कर रही हूँ। अनेन माँ शैलपुत्री आह्वयामि स्थापयामि मम हृदय मध्ये, आवाहनम समर्पयामि, नमो नमः। अब मैं आपके हृदय में उनकी स्थापना कर रही हूँ। आप उन्हें महसूस कीजिए। माँ जगदम्बा शैलपुत्री मम हृदय सिंहासन मध्ये स्थापयामि। आपके बॉडी में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही आप फ्रेश फील कर रहे हैं। आप उनको देख रहे हैं, मन ही मन उन्हें आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे से आप उनको फील कर रहे हैं। माँ दुर्गा का ये जो शैलपुत्री का स्वरूप है, उन्हें आप बहुत ही डीपली फील कर रहे हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को डीपली फील कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरी आवाज़ के ऊपर पूरा ध्यान रखिए अपना। आपको अब उनके हाथों में से, वो जो चारों ही हाथ है, उन हाथों में से आपको वाइट कलर के, सिल्वर कलर के रेज आपकी ओर आ रहे हैं। और जैसे ही मैं मंत्र बोलूँगी, ये रेज आपके सर में से होकर आपके बॉडी में फैलेंगे और आपको एक बहुत ही ठंडक सा महसूस होगा। वो जो रेज है वाइट कलर के, सिल्वर वाइट कलर के, वो रेज आपके सर पे जा रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं देवी माँ का इस स्वरूप को। और ये जो आपके चित्त में, आपके मन में जो भी तकलीफ़ें हैं,
चाहे पैसे की हो, जो भी चिंताएं है, जो भी तनाव है, जो भी ट्रेजेडी है, जो भी हार्ट ब्रेक है, ये सारा ही वो देवी माँ के उस पावर से क्लियर हो रहा है। उसे फील कीजिएगा। आपको एक बहुत ही जैसे बर्फ़ को छू लेते हैं, आइस को छू लेते हैं, वैसी ठंडक आपके बॉडी में आपको महसूस होगी। और ये जो मैं मंत्र बोलूँगी उसके साथ में वो आपके बॉडी में वो जाएगा पावर। शिव स्वरूपा वृषवहिनी हिमकन्या शुभंगिनी पद्म त्रिशूल हस्तधारिणी रत्न युक्त कल्याणकारिणी ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः ह्रीं शिवाय नमः। वंदे वांछितं लाभाय चंद्रार्धकृतशेखरं वृषारूढ़ा शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। प्रथम दुर्गा त्वं हि भवसागर तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनीं शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। त्रिलोकजननी त्वं ही परमानंद प्रदीयमान सौभाग्यमारोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। चराचरेश्वरी त्वं ही महामोह विनाशिनी भुक्ति मुक्तिदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज जो आपने मेडिटेशन किया है उससे आपके शरीर, मन, हृदय, आत्मा और जीवन के अंदर जो भी तनाव रहेगा, जो भी तकलीफ़ें रहेगी, वो सारी ही देवी माँ ने हर ली है, उसे डिस्ट्रॉय करती है। और उनके स्वरूप के जैसे शांति और सुख और सुकून। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो कुछ हद तक वो भी क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीपी की गोली छोड़ दें। ये एक श्रद्धा का विषय है, अपने माता रानी पर श्रद्धा का विषय है। तो आप एक डीप सुकून महसूस करेंगे। और अब आपको मैं बोल रही हूँ कि आपके बॉडी में जो ठंडक लग रही है वो बंद हो चुकी है और वो जो पावर है देवी माँ का वो आपके अंदर बॉडी में, जीवन, मन, हृदय, आत्मा में समा चुका है। आप बहुत ही फ्रेश और पीसफुल महसूस कर रहे हैं। अब दोनों हाथों को जोड़ के रखिए और माता रानी को थैंक यू कहिए। हे माँ, हे माँ दुर्गा शैलपुत्री, आपकी जो शक्ति आपने मुझे दी है उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, थैंक यू कहती हूँ। मेरी भूल को क्षमा कर देना और मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद सदा बनाए रखना। आप दोनों हाथों से उनको वंदन करते हैं, दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं और आँखों के ऊपर पामिंग करते हुए धीरे से आंखें खोलें। आपकी आंखें एकदम लाइट है, आपका सर एकदम लाइट है, फ्रेश बॉडी एनर्जेटिक है, माइंड एकदम फ्रेश है और बॉडी एनर्जेटिक है। और आपने जिन ने ये जो मेडिटेशन किया है उनने क्या महसूस किया मुझे आप यहाँ पे बताइए। और जिनने मेडिटेशन नहीं कर पाए हैं वो यहाँ पर प्लीज़ आपकी तरफ से मुझे कमेंट्स में आपके अनुभव लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आपका मन एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक है, शरीर एकदम एनर्जेटिक है, आंखें एकदम फ्रेश है, बॉडी एकदम लाइट है, सर एकदम लाइट है
और आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मुझे शेयर करें। इंस्टाग्राम पर कमेंट में मुझे शेयर करना ना भूले प्लीज़, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर जिन ने ये मेडिटेशन नहीं किया है, मैं आपको बता दूं कि ये सेशन ख़त्म होने के बाद में ये मेडिटेशन यहीं पे रहेगा।